अदालतों में एक चिंताजनक प्रवृत्ति दिखलाई पड़ रही है। वो क्या है? वह है कि अब अदालतें जो फैसले देती हैं उनमें उन फैसलों के लिए वो तर्क निकालती हैं धर्मशास्त्र से, मनुस्मृति से, संविधान से नहीं। वो कहती हैं धर्मशास्त्र में यह लिखा है, मनुस्मृति में यह लिखा है। यह 11 वर्ष में बढ़ता जा रहा है और यह तो एक निचली अदालत है जिसने किया है, प्राथमिक अदालत है। ये उच्च न्यायालयों में और उच्चतम न्यायालय तक में आपको दिखलाई पड़ रहा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अनौपचारिक रूप से अब आप उस तरफ जा रहे हैं या चले गए हैं, जिसमें अदालतें ये नहीं सोचती कि उनका काम दरअसल संविधान की हिफाजत करना है। जो भी फैसला करेंगे उसके लिए तर्क उनको संविधान से लाना है। तो धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग फिर कामयाब हो रहे हैं अपने मकसद में, कह सकते मैं हैं? उनका नाम भी नहीं लेना चाहता। नहीं, वो तो कह रहे हैं आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक देश को हिंदू राष्ट्र बना के रहेंगे। उसकी बहुत ज़रूरत नहीं है। यह बात सारे लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान में हिंदू ज़्यादा हैं। तो एक तरह से हिंदुस्तान पे, जैसा नेहरू ने कहा था बहुत पहले, कि हिंदुस्तान पे हिंदू रंग है, आप इससे इनकार नहीं कर सकते। वो ज़्यादा हैं, जाहिर है मंदिर ज़्यादा होंगे, भजन ज़्यादा होंगे, जहाँ ज़्यादा हैं ज़्यादा त्यौहार होंगे उनके। तो यह हीनता बोध कहाँ से आ गया? आप ज़्यादा हैं संख्या में, आपके त्यौहार ज़्यादा हैं। मैं तो कहता हूँ आप दिल्ली के सड़कों के नाम सिर्फ एक बार जमा कर लीजिए और आप देखिए, और ये नाम कोई पिछले 10 साल में नहीं दिया गया, ये 70 साल से हैं, 80 साल से। आप देखिए वो ज़्यादातर हिंदू हैं। तो फिर ये बेचैनी क्यों हो रही है कि नहीं नहीं हम नहीं थे और हमारा अभी तक रंग नहीं था और अब हम इस देश पर अपना भगवा रंग चढ़ा कर रहेंगे? तो लेकिन ये हीनता बोध भरा गया है और इस वजह से एक तरह की उग्रता हिंदुओं में दिखलाई पड़ रही है और इसी वजह से वैसे लोग फल फूल रहे हैं जिनका जिक्र आप अभी कर रहे हैं। लेकिन ये हमारे लिए चिंता का विषय है। मैं फिर कह रहा हूँ कि हिंदुओं का एक तरह का रेडिकलाइजेशन हो रहा है और हिंदुओं का रेडिकलाइजेशन बहुत चिंता का विषय है और ये रेडिकलाइजेशन हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब आप इन चीज़ों की बात कर रहे हैं, मुझे रोज़ कम से कम 10 खबरें मिलती हैं जिसमें कुछ बच्चे किसी दुकान में जाकर हलाल सर्टिफिकेट चेक कर रहे हैं, कोई कहीं जाकर किसी दुकान को बंद करवा रहा है, कोई कहीं जाकर ठेला बंद करवा दे रहा है। और यह अब हिंदुओं में इसकी तादाद बढ़ती जा रही है ऐसा करने वाला। अब ज़रूरी नहीं है कि वो बजरंग दल के सदस्य हैं, वो कोई भी हो सकता है। आम नागरिक निकल कर एक हिंदू को मन आया कि कहें कि अच्छा तुम यहाँ नमाज, आपने देखा होगा कि कोई नमाज कोने में पढ़ रहा है खामोशी से, 20 लोग इकट्ठा हो जाते हैं, हनुमान चालीसा अपने मोबाइल में देख के पढ़ने लगते हैं। क्यों भाई? ये 20 लोग जो हैं ये बजरंग दल के नहीं हैं, मेट्रो में चलने वाले हैं, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में। ये हिंदुओं का रेडिकलाइजेशन, हिंदुओं को सोचना, एक तो रेडिकलाइजेशन, दूसरा लफंगाकरण, कि एक तरह की लफंगई हिंदू समाज में बढ़ती चली जा रही है। ये दोनों चीज़ें हिंदुओं के लिए बहुत चिंता का विषय होना चाहिए। पर इस तरीके के बाबा जब ये कहते हैं कि हिंदू खतरे में है, तो जो सरकार जो हमें सुरक्षा प्रदान करती है, वो क्यों उन्हें और बढ़ावा दे रही है? वो तो नहीं कह रही कि हम सुरक्षित हैं। उनको रोकना चाहिए, उनको रोकना चाहिए। नहीं, लेकिन वो तो खुद ही कह रहे हैं ना कि देश सुरक्षित नहीं है, जो सरकार में। भाई वो पिछले चुनाव में क्या बयान दे रहे थे कि घुसपैठिए मंगलसूत्र ले जाएंगे, नहीं मंगलसूत्र ले जाएंगे, भैंस चुरा के ले जाएंगे, आपकी भैंस खोल कर ले जाएंगे। ये तो देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कह रहा था। 10 साल से BSF आपके हाथ में है, CRPF आपके हाथ में, आप लोगों को कह रहे हैं घुसपैठिए, घुस रहे हैं, डरा रहे हैं लगातार। तो ये तो वही कर रहे हैं, तो फिर रोकेंगे कैसे वो इस चीज़ को? बीजेपी के सांसद का एक बयान था सुधांशु त्रिवेदी का, वो कह रहे हैं कि 2014 से पहले आज़ादी तो मिली, आज़ादी की अनुभूति अब हुई है। आज़ादी की अनुभूति एक दूसरे ढंग से हो रही है कि मैं आपको पीट सकता हूँ। यह आज़ादी की अनुभूति कि मैं जब चाहे आपको मार सकता हूँ, आपके घर में घुस सकता हूँ, आपके साथ में कुछ भी कर सकता हूँ। अगर यह आज़ादी की अनुभूति है तो ये 2014 के बाद से हो रही है। ठीक है, थैंक यू।